ये है पुपड़ी का डाक बंगला परिसर। आज यहाँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उपजिला शाखा पुपड़ी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं यहाँ के रक्तवीरों से रक्तदान क्यों करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ आज के इस ब्लड कैंप में। एक महिला ब्लड देने के लिए आई है, जो कि बहुत सारी महिला को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ मैम? शबिस्ता फिरदौस। इससे पहले मैम आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुकी है? जब पहली बार के पहले पता नहीं चलता था हमको कि कहाँ हो रहा है, पहली बार पता चला। पहले से मालूम जानकारी हुई कि 25 तारीख को होने वाला है। बहुत सारे महिला ब्लड डोनेट करने से पहले डरते रहते हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद बहुत सारी कमजोरी या बीमारी हो सकती है, तो ये मिथ है या क्या? इस पे आपका क्या राय है? जो स्वस्थ है वो कर सकता है, जिसको कोई प्रॉब्लम है उसको ना, नहीं तो जो हम लोग जिस आदमी तो कर ही सकता है। तो बहुत धन्यवाद। ये महिलाओं के भी इनके जज्बात को सलाम करना पड़ेगा। महिला होने के बावजूद भी ये ब्लड देने के लिए यहाँ पे आई है। धन्यवाद मैम को। आज के इस रक्तदान शिविर के आयोजक इंडियन रेड क्रॉस के सचिव मिस्टर अतुल सर से बात करते हैं। अतुल सर, आप बताइए, रक्तदान शिविर को आयोजित करने से पहले क्या प्लानिंग करना होता है, किन किन बारीकियों पे ध्यान रखना होता है? रक्तदान शिविर के आयोजन से पहले हमको यह ध्यान देना होता है कि प्रत्येक जो नियमित रक्तदानी है उन्हें समय खबर हो जाए किस जगह आयोजन होना है। साथ ही यह भी देखना होता है कि किस रक्तदानी का कम से कम 90 दिन पूरा हो चुका है। 90 दिन पूरा होने के बाद ही कोई रक्तदानी रक्तदान कर सकता है। पुरुष रक्तदानी 90 दिनों पर, महिला रक्तदानी 120 दिनों पर। साथ ही हम लोग जो आयोजन स्थल होता है उसके साफ सफाई की व्यवस्था, जो रक्तदान करते हैं उनके सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था पर हम लोग ध्यान रखते हैं और रेड क्रॉस पुपड़ी शाखा के द्वारा उन्हें सम्मानित करने का हम लोग जो है प्रयास भी करते हैं। उन युवाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, जो युवा पहली बार रक्तदान कर रहे होते हैं, उनके मन में बहुत सारा सवाल रहता है कि कमजोरी हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, चाहे अन्य प्रकार के मिथ हैं जो कि फैले हुए हैं, उन पे आपका क्या राय है? इस संबंध में हम बार बार रक्तदानियों से अनुरोध करते हैं कि वो अपने आसपास के इलाके के जो भी रक्तदान करते हैं उनके आसपास के युवाओं को अपने प्रेरित करें कि ताकि उनको जानकारी हो सके कि रक्तदान करने से शरीर पर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार के शरीर में कोई हानि नहीं पहुंचती है, उनके शरीर में और भी स्वास्थ्य में निखार आता है। यह हम नियमित जो रक्तदानी है उनके माध्यम से उनके आसपास के इलाके के युवाओं के बीच में और बच्चियों के बीच में यह संदेश देने का कार्य करते हैं। रक्तदान करने का कोई उम्र सीमा होता है? हाँ, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से 60 वर्ष तक जो है, 65 वर्ष तक भी लोग करते हैं अगर नियमित रक्तदानी है तो, अगर स्वस्थ है तो। ये सामान्यतः 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के जो स्वस्थ पुरुष या महिला हो रक्तदान नियमित रूप से कर सकते हैं। स्वस्थ पुरुष 90 दिनों पर, स्वस्थ महिला 120 दिन। आज के इस रक्तदान का विशेष पर्पस क्या है आपका? आज के इस रक्तदान शिविर का विशेष पर्पस यह है कि जिले में 4 दर्जन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं जिनकी जीवन रक्षा के लिए हम लोग नियमित रूप से रक्तदान करते हैं। यह रक्त जिला रक्त केंद्र जाएगी सदर हॉस्पिटल में, वहाँ से उन जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों हैं उनके बीच में इनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जो अत्यंत ही पुण्य का कार्य है। और इसके भागीदार स्थानीय युवा रक्तदानी है जो निस्वार्थ भाव से स्वेच्छा से रक्तदान किया करते हैं। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति को भी रक्तदान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से रक्तदान करते रहना चाहिए। 1 यूनिट ब्लड कितने लोगों का जीवन बचा सकता है सर? 1 यूनिट ब्लड जो है 3 व्यक्ति को की जीवन की रक्षा कर सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जिला में वो सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, निकट भविष्य में होने वाली है। जैसे ट्रिपल बैग होता है, यहाँ सिंगल बैग है, तो यहाँ होल ब्लड उपलब्ध हो पाती है। इस बाहर के मेडिकल कॉलेजों में अगर रक्तदान कीजिएगा तो ट्रिपल बैग में तो होल ब्लड लिया जाता है, प्लेटलेट लिया जाता है, प्लाज्मा लिया जाता है, अलग अलग लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 1 यूनिट रक्तदान से 3 जिंदगियां बचती हैं। तो लेकिन सीतामढ़ी जिला में अभी तत्काल जो है एक यूनिट रक्तदान से 1 ही जिंदगी बच रही है। भविष्य में हम लोग प्रयासरत हैं, यहाँ भी 3 जिंदगियां को बचाई जाए। जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर, आप अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। इंडियन रेड क्रॉस के सबसे अनुभवी व्यक्ति और राजबाग युवा संस्थान के कन्वीनर मोहम्मद साकिर हुसैन से रक्तदान कैंप के बारे में कुछ अनुभवों का साझा करते हैं इनके साथ। सर, इस रक्तदान कैंप का सबसे बहुत बड़ा पर्पस क्या रहा आज के इस रक्तदान का? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उपजिला शाखा पुपड़ी ये रक्तदानियों का अंबार है, खेल है पिता। तो यहाँ लगभग हर 3 महीने पर हम लोग या चरौत में जा करके या पुपड़ी में हर 3 महीने पर रक्तदान शिविर आयोजन किया जाता है।
जिससे आपके जिला में सीतामढ़ी जिला में 42 सेंचुरिया बच्चों के बाद ग्रस्त है, उनको फ्री में खून दिया जाता है। अगर उनको खून नहीं दिया जाए तो मर जाएगा बच्चा। तो सबसे पहला पर्पस वही कि वो बच्चा बच जाए। दूसरे आप एक्सीडेंट करते हैं, जो महिला है वो बच्चा पैदा होने के समय में उनको ब्लड नहीं रहता है, उनको दिया जाता है। तो रास्ते पर अभी लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, उनको ब्लड नहीं पड़ती है, उनको दिया जाता है। तो ये पुपरी जो आपके बिहार में पुपरी रेड क्रॉस शाखा नंबर 1 पे है और अभी तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। एक दिन में 645 यूनिट रक्त पैदा किया था और हमने दरभंगा, इसके बाद मुजफ्फरपुर और जिला सीतामढ़ी के रक्त शिविर चालू किया था। आम लोगों के बीच में सर एक बहुत बड़ा सोच आज के डेट में फैल रहा है कि जो भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, जो डोनेशन कैंप लगाते हैं वो डोनेट ना करके सामने वाला कह लेते हैं। लेकिन मुझे आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप को देखने के बाद अनुभव हुआ कि इसमें बहुत सारे मेडिकल टीम सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया। तो आम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप का क्या मोटिव होता है कोई भी ब्लड डोनेशन आयोजन करने से पहले? ब्लड डोनेशन कैंप में सभी लोग 18 से 60 साल के किसी भी मर्द या महिला वो ब्लड दे सकते हैं। और अभी आपने देखा कि आज के शिविर में 10 से 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुपरी के स्टाफ रक्तदान किए। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो खून लेते हैं वो भी खून देते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमारा रेड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उनके स्टाफ है तो वो भी ये हमारे आजीवन सदस्य है जो अभी ब्लड दिए। अभी हमारे जो दे रहा है लगभग सब आजीवन सदस्य, तो ऐसा नहीं है। जो रेड क्रॉस के मेंबर है वो भी खून दे रहा है और हमारे जो रक्तवीर हैं वो भी खून दे रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई फर्क नहीं है। यहाँ हिंदू भी दे रहे हैं, मुसलमान भी दे रहे हैं, सिख भी दे रहे हैं, ईसाई। यहाँ कोई भेदभाव, कोई जात धर्म, सबका एक ही धर्म है, रक्त दो किसी के जान बचा। मतलब ये बात टोटली अफवाह है कि जो भी ब्लड डोनर कैंप आयोजित होते हैं उसके मेंबर सामने वाले से खून लेते नहीं, सबसे पहले उनके मेंबर ही खून देते हैं, बाद में जाके आम लोगों को उसमें देने के लिए सहमति जताई जाती है। ये सरासर अफवाह है। और जो लोग अपने आप को अपाहिज समझते हैं, बीमार समझते हैं, अच्छा होकर भी उनका अफवाह है। यहाँ रक्त जो है हमारे रक्तवीर जो है या हमारे जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य हैं वो सभी लोग खून दे रहे हैं। आपने देखा 15 से 20 सदस्य हमारे जो रेड क्रॉस के उन्होंने खून दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई जात धर्म नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। महिला आपने देखा महिला दी, तो यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। जिनको हम सबसे निवेदन करते हैं 18 से 60 साल के जो हैं आप अपना रक्त दें, किसी की ज़िंदगी बचाएं, उस बच्चे थैलेसीमिया बच्चों की ज़िंदगी को बचाएं। आप देख रहे हैं कि आपके जिला में 42 बच्चे हैं, उनकी जान को बचाना है। रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उनके जान को बचाना है। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं मुसलमान नहीं देते हैं। अरे मुसलमान क्यों नहीं खून देंगे? अभी 7-8 मुसलमान खून दिए। आज सर जुम्मा का दिन था, जुम्मा का दिन के बावजूद भी आज बहुत सारे मुस्लिम भाई यहाँ पे आके ब्लड डोनेट किए। जुम्मा का नमाज पढ़ के मस्जिद से सीधे ब्लड के पकड़ के आप ब्लड डोनेशन किए हैं। उनका भी रंग लाल होता है, कोई भी कर सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई धर्म उनका कोई भी जात नहीं है। किसी का भी खून निकाली वो लाल ही निकलेगा और सबको वो चढ़ाया जाए, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं। धन्यवाद सर, आप अपने अनुभव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ। आइए मिलते हैं आज के बहुत ही हेल्दी ब्लड डोनर से। आप अपना नाम बताएं सर। इंजीनियर दिलशाद नाम हुआ मेरा। आप इससे पहले कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? यहाँ पे मेरा दूसरी है, मतलब 25 जनवरी को मैंने डोनेट किया था। अभी अप्रैल है, मतलब 90 डेज का सर्किल पीरियड में मैं सेकेंड बार ब्लड दे रहा हूँ पुपरी में। और इससे पहले कॉलेज लाइफ में मैंने दे रखा है। सर नया युवा पीढ़ी के मन में एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो भी हेल्दी लोग हैं, चाहे जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, उनको बहुत ही डर लगता रहता है फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने के लिए। उनके बारे में सर क्या समझते हैं? देखिए, ब्लड देना ये नॉर्मल चीज़ है। मोस्टली को डर ये लगता है कि जब ये इंजेक्ट करता है नीब देन उसके बाद थोड़ा पेन होता है, उसकी वजह से लोग नहीं ब्लड देते। लेकिन ब्लड जो अगर वो पर डे पर मंथ मतलब 3 मंथ अपने साइकिल पीरियड पे देंगे तो फिर उसको रेगुलर बेसिस पे वो आदत हो जाएगी ब्लड डोनेट करने की। और मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे जूनियर हैं जो हेल्थी हैं वो ब्लड ज़रूर दें, क्योंकि ब्लड देने से सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं है, आपके ब्लड से कितने लोगों की जान बच रही है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। ब्लड डोनेट करने के जस्ट बाद सर कमजोरी फील होती है या नहीं होती है?
ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ भी फील नहीं होता है, बेटर फील होता है। तो ये सब सारे जो है मन का एक भ्रम है कि ब्लड देने के बाद वीकनेस होता है या कुछ भी। हाँ, जिसका हार्मोन कम है उस वजह से उसको वीकनेस हो सकता है, लेकिन ब्लड देने की वजह से किसी को वीकनेस नहीं होता है। ये क्लियर पॉइंट है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। आप तो बहुत हेल्दी दिख रहे हैं सर, लग रहा है कि आप 2 यूनिट भी कंटिन्यू दे सकते हैं। नहीं, 2 यूनिट ये नहीं है, नियम नहीं है, नहीं तो देने जरूरत पड़ने पे लोग देते हैं। मेरे फ्रेंड ने अभी माँ का जब जरूरत पड़ा तो 2 यूनिट दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 यूनिट दे और हर 3 महीना पे दे, ताकि आप रेगुलर बेसिस पे अपना ब्लड डोनेट कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू। और ये जो रक्त समूह क्या है इसको, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो पुपरी में विगत वर्षों से चल रहा है, और ये कंटिन्यू बेस पे ब्लड डोनेशन कैंप करवाती है। कभी चौरौद में, कभी सुरसंड में, कभी पुपरी में कंटिन्यू बेसिस पे ये ब्लड डोनेशन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अतुल सर का धन्यवाद करता हूँ, साकिब सर का धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी रेड क्रॉस की सोसाइटी के मेंबर हैं उन सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे नेक कार्य को वो हमेशा कर रहे हैं। मैं मोहम्मद फैजान जफर सन्नी, मौला नगर से, और मैं रेड क्रॉस का आजीवन सदस्य हूँ और पुपरी का सबसे युवा सदस्य हूँ, रेगुलर डोनर। इससे पहले आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? ये मेरा 21-22वां रक्तदान है। मेरी आए दिन तस्वीर नजर आती होगी लोगों को। मैं जिस तरीके से हर 3 महीने या 6 महीने पे डोनेट करता हूँ, तो लोग एक उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल के तौर पे मुझे देख सकते हैं कि मेरी सेहत कितनी अच्छी है, मैं कितना फिट हूँ। सर आपका? मोहम्मद अरशद अली। इससे पहले सर आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? 19 बार दे चुका हूँ, ये 20वां मेरा डोनेशन है। जो भी व्यक्ति पहली बार ब्लड डोनेट के लिए आते हैं उन्हें बहुत घबराहट होती रहती है इस बात से कि ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ उन्हें कमजोरी या अचानक से कुछ हो जाए, इस बात पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो फर्स्ट टाइम देते हैं उनकी भी ऐसा कुछ नहीं है, वो मन में घबराहट होती है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ब्लड डोनेशन करते हैं तो 24 आवर में वो ब्लड रिकवर हो जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम अखर हुसैन है। इससे पहले सर कितनी बार आप ब्लड डोनेट? पहले मैं एक बार डोनेट किया हूँ इस स्तर पे, यहाँ पे उस मंच पे। उससे पहले मैंने अपने एक रिलेटिव को डोनेट किया था जो उसकी जरूरत पड़ी थी। सर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि ब्लड डोनेशन करने के बाद कमजोरी होती है या नहीं करना चाहिए, इस मिथ पे आपका सर क्या है? नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने 2 बार ब्लड डोनेट किया है, ये मेरा 3रा बार है। जब मैंने ब्लड डोनेट किया है तो मुझे बहुत ही बेहतर फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि ब्लड डोनेट करने से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है या मैं काम नहीं कर पाऊँगा, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। नाम नीरव कुमार होगा। आप इससे पहले कितनी बार ब्लड डोनेट कर? 2 बार। और सर आज के डेट में बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल रहता है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में कुछ कमजोरी चाहे, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ नहीं।